हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कैलकुलस पढ़ रहे हैं और कैलकुलस में एज द लिमिट ऑफ अ सम चैप्टर के प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। इस प्रश्न को भी आप देखेंगे तो इसे इवैल्यूएट करना है और कौन से मेथड से एज द लिमिट ऑफ अ सम वाले मेथड से करना है, यानी सिंपल तरीके से इसे इवैल्यूएट नहीं करना है। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग इंटीग्रल है -1 से +1 e⁻x dx। ऐसे कैसे इवैल्यूएट करना है? एज द लिमिट ऑफ अ सम। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या क्या है इंफॉर्मेशन। dx के बगल में क्या है? e⁻x है, उसे हम कहते हैं इसमें fx का वैल्यू कितना है? e⁻x है। लोअर लिमिट -1, अपर लिमिट +1। ये इंफॉर्मेशन पहले हम कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम निकालेंगे NH और NH की वैल्यू होता है B-A। ये कहाँ से ऑब्टेन होगा? तो इसको समझने के लिए आपको इसका बेसिक जो है थ्योरी जो है इस एज द लिमिट ऑफ अ सम को, उसे आपको देखना होगा। NH का फॉर्मूला B-A। B का वैल्यू 1 माइनस A का वैल्यू -1। तो फाइनली NH का वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया। अब इस NH के वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं? कन्वर्टर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये केपेबल है कन्वर्ट करने में। N को H बना सकता है, H को N बना सकता है, इसीलिए तो ये कन्वर्टर है। अब हम लोग एज द लिमिट ऑफ अ सम से जानते हैं by the concept of as the limit of a sum। क्या जानते हैं? ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? लिमिट है, h टेंड्स टू 0 है, फिर h है, सिग्मा है, r का वैल्यू 1 से लेकर n तक है और f a + RH है। और कई बार मैंने बताया कि बहुत सारे राइटर देखेंगे कि ये 0 से लेकर और n-1 तक लेते हैं। तो ये जो सिग्मा है ना, उस सिग्मा का जो लोअर लिमिट है और जो अपर लिमिट है उसमें हम 0 से n-1 तक का भी सिलेक्शन करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम आंसर ऑब्टेन होगा। जब हम ये जान जाते हैं तो इसे अब हम प्रोसीड करते हैं। तो जब प्रोसीड करेंगे तो क्या है?
ये है एफ ए प्लस आर एच है, और ए का वैल्यू वहां पर देखिए कितना है, ए का वैल्यू है -1, तो ऐसे हो गया। एफ एक्स मुझे मालूम है, एफ एक्स जो है आपको मालूम है, एफ एक्स का वैल्यू कितना है, e⁻x दिया हुआ है एफ एक्स का वैल्यू, और मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है f -1 प्लस आर एच निकालना है। तो बताइए कितना होगा, तो ये होगा ऐसे हो जाएगा, जहां पर x है उसके जगह पर -1 प्लस आर एच लिख देंगे। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये इंटू में है, तो आपने पढ़ा होगा ना कि जब बेस सेम रहता है और मल्टीप्लिकेशन में रहे तो पावर ऐड करते हैं, तो -1 प्लस में आर एच, फिर ये बना देगा। अब ये जो सिग्मा आप देख रहे हैं, ये सिग्मा सिर्फ आर को वेरिएबल समझता है, बाकी सब चीजों को कांस्टेंट समझता है, और लिमिट जो है एच को वेरिएबल समझता है। तो r के रेस्पेक्ट में e का पावर -1 कांस्टेंट है, h के रेस्पेक्ट में भी e का पावर -1 कांस्टेंट है, तो इससे जो है हम आउटसाइड में कर लेंगे, क्योंकि ना तो इसमें r है और ना ही इसमें h है, तो इसे हम आउटसाइड में करेंगे। तो बताएंगे क्या आएगा, e का पावर -1 लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर यहाँ पर h हुआ, और सिग्मा r = 1 से लेकर n तक, और यहाँ पर हुआ e का पावर RH। अब इसके लिए कोई स्पेशल फॉर्मूला मैंने आपको नहीं सिखाया, तो इसे हम मैनुअली करते हैं। ये क्या बताता है कि r के जगह पर 1 रखिए, प्लस r के जगह पर 2 रखिए, प्लस r के जगह पर 3 रखिए, और ऐसे करते करते लास्ट में r की जगह पर n रखिए। तो e का पावर -1 लिमिट, बताइए कुणाल जी, r की जगह पर जब 1 रखेंगे तो क्या आएगा यहाँ, हाँ, तो ये बनेगा e का पावर h प्लस r की जगह पर 2 रखिए, 3 रखिए, 3h, लास्ट में बताइए nh, हाँ, ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब आपको बताना है कि ये जीपी है क्या, देखिएगा ध्यान से, जीपी है क्या, यस सर, तो जीपी है, तो जीपी के सम का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो जीपी का जो सम होता है, जीपी सम, अगर इसे हम एसएन से लिखते हैं तो ये होता है फॉर्मूला, ए आर का पावर n माइनस r टू दी पावर n -1 और अपॉन में r -1। ए बताता है प्रथम पद और r बताता है कॉमन रेशियो, और कॉमन रेशियो कैसे प्राप्त करते हैं, तो द्वितीय पद में प्रथम पद से डिवाइड कर देंगे, यानी सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो r निकलेगा, या थर्ड वाले में सेकेंड वाले से डिवाइड कर देंगे तो भी r निकल जाएगा, और वो सेम होता है यानी कांस्टेंट होता है। तो आप बताएंगे यहाँ a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है e⁻h, r बताइए, हाँ क्यों, क्योंकि e का पावर 2h में जब आप डिवाइड कर रहे हैं e का पावर h से,
तो कितना ऑब्टेन हो रहा है, e का पावर h हो रहा है। तो ऐसा करके हम क्या किए, e टू दी पावर -1 हुआ, लिमिट h टेंड्स टू 0, h हुआ a, फिर कितना है r टू दी पावर n है, तो r टू दी पावर n, और y में कितना r-1। ये फॉर्मूला है जीपी का, जो एपी जीपी पढ़ते हैं उसका है। अब e का पावर -1 है तो इसे 1/e भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये होगा e का पावर h, ये हो गया e का पावर nh माइनस में 1 और अपॉन, इसे देखिएगा कैसे सजा रहा है, e का पावर h माइनस में 1 और बाई में h, और यहाँ भी लिमिट हम अटैच कर देते हैं। अब देखिए तो ये कोई गेम को बता रहा है क्या, अगर इस h को इस लिमिट h टेंड्स टू 0 इसके लिए होगा तो इतना जो पार्ट है बताइए, ये लिमिट का फॉर्मूला है क्या, इसका वैल्यू 1 होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू दी पावर h -1 और अपॉन में h, इसका वैल्यू 1 होता है। अब ये जानना है कि 1 कैसे होता है, तो आपको लिमिट का फॉर्मूला देखना चाहिए मेरा। अब बताइए तो कितना होगा ये 1/e, जहाँ जहाँ h है वहाँ 0 रख दीजिए, तो e का पावर 0, NH का यहाँ ज्वाइंट वैल्यू रखेंगे NH का, बताइए NH का वैल्यू हमने कितना कैलकुलेट किया है 2, तो कितना हो जाएगा ये e टू दी पावर 2, और माइनस में कितना हो गया 1। ओके, तो फाइनली क्या ऑब्टेन किया हमने, e स्क्वायर माइनस में 1 और अपॉन में, यही हुआ क्या, दोनों पर सेपरेटली लगाइए, तो e माइनस 1/e आएगा क्या, क्योंकि इस पर करेंगे तो एक e कैंसिल हो जाएगा और इस पर करेंगे तो 1 अपॉन, और यही मेरा फाइनल आंसर होगा। ओके, अगर हम इसे शॉर्टकट मेथड से बनाकर जानना चाहते हैं कि इसका आंसर कितना हो रहा है, तो क्या करते हैं आप, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, e का पावर x ही होता है, लोअर लिमिट कितना है -1 और अपर लिमिट कितना है 1, तो ये होता जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 माइनस जहाँ x है, तो ये बन जाता e और माइनस में 1/e, इससे भी वही रिजल्ट आया। तो अगर हम ऐसे कर लें तो हम आंसर इसका जान जाएंगे। तो जैसे ही एकेडमिक में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, पहले आप एक रफ करके देख लीजिएगा कि कितना आंसर ऑब्टेन होगा, और एज द लिमिट ऑफ अ सम मेथड का जब हम यूज करेंगे तो वही आंसर इसका भी आना चाहिए। अब इसमें कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ है, एक कॉन्सेप्ट यहाँ है कि जब आधार सेम रहेगा और मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो पावर ऐड कर देते हैं, यानी e टू दी पावर -1 और e का पावर RH, ये दोनों कंबाइन होकर e का पावर -1 प्लस RH पुनः बन सकता है। e टू दी पावर -1 सिग्मा के रेस्पेक्ट में और इस h के रेस्पेक्ट में, दोनों ही के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, इसलिए फाइनली उसको एकदम आउटसाइड में लिख दिया हमने। यहाँ से h बच गया और ये सिग्मा, इसके रेस्पेक्ट में हम कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं पढ़े थे तो हम मैनुअली निकाले। अब ये सिग्मा हटेगा कैसे, तो सिग्मा हटाने का तरीका होता है कि आप r के जगह पर 1 रख दीजिए, तो क्या आएगा e का पावर h, फिर r की जगह पर 2 रख दीजिए, फिर r की जगह पर 3 रख दीजिए, और लास्ट में r की जगह पर n रख दीजिए, तो e का पावर nh हो गया। अब इसमें पदों की संख्या देखेंगे तो देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो कितना है 1 है, यहाँ कितना है 2 है, 3 है, करते करते कहाँ तक गया है n तक गया है, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें n है। और ये जीपी का सम का फॉर्मूला है, ये आपको लर्न रखना होगा, a r टू दी पावर n -1
r टू दी पावर n और थोड़ा देर रुकेंगे माइनस, तब 1 है। ये क्या है? फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म इसका देख लीजिए कितना है, e का पावर h। r कहाँ से लाएंगे? तो सेकेंड टर्म में फर्स्ट वाले टर्म से डिवाइड कर देते हैं, तो ये भी संयोग से e का पावर h ही हो गया। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पदों की कुल संख्या n है, इसलिए यहाँ पर n आया। और ये रिजल्ट लिमिट से कनेक्टेड है। इसका फॉर्मूला, लिमिटिंग वैल्यू इसका 1 होता है। और यहाँ h की जगह पर 0 हम क्यों नहीं रखें, ये भी आप सोच सकते हैं। तो h के जगह पर 0 रखने का परमिशन तब होता है ना जब पूरा फैमिली h में कन्वर्ट होगा। तो सोचिए कि अगर आप n का वैल्यू वहां से पुट करते तो 2/h आता, कितना आता? 2/h n का वैल्यू, और तब h से h कट जाता, तब फिर 2 बचता। तो देखिए यहाँ e स्क्वायर बाद में भी वही बचा है। कभी भी यहाँ ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि h के जगह पर 0 रख देंगे, तो यहाँ पर n इंटू 0 होगा और e का पावर 0 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, तो उसका फाइनल आंसर ही 0 आता है। हम h के जगह पर 0 तभी रखने का परमिशन है जब पूरा फैमिली h में रहेगा। तो यहाँ कुछ फैमिली n में है, कुछ फैमिली h में है, तो हम h के जगह पर 0 नहीं रख सकते। या तो पूरा n बनाइए या पूरी तरह से उसे h बनाइए, यानी पूरा परिवार n में होना चाहिए या पूरा परिवार h में होना चाहिए, तब लास्ट में हम। तो यहाँ पर हमको ज्वाइंट वैल्यू मालूम था NH का, तो NH का जब ज्वाइंट वैल्यू मालूम है तो क्यों नहीं हम NH का ज्वाइंट वैल्यू पुट कर दें। और NH का ज्वाइंट वैल्यू देखिए यहाँ पर NH का ज्वाइंट वैल्यू आप देखेंगे तो 2 ऑब्टेन किया हमने, तो वहाँ पर NH की जगह पर देखिए हमने 2 पुट कर दिया। और किसी का भी पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर लिमिटिंग का सेंस नहीं है तो सिंपली कोई भी कांस्टेंट का पावर 0 तो उसका वैल्यू कितना? 1, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो e² -1 और अपॉन में e, ये मेरा फाइनल आंसर। ओके।